नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। हरियाणा में इसी साल विधानसभा का चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रत्याशियों का चयन का दौर चल रहा है। दोनों मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर से प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को जिला पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली और संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष अवसर रविवार के लिए ये तय किया था कि जो पर्यवेक्षक हैं ये जिला में जाकर के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे रायशुमारी लें। कई जिलों में एक बॉक्स रखा हुआ था जहां ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जिनमें मेयर, नगर निगम पार्षद, नगर परिषद के पार्षद, जिला परिषद में भाजपा के पार्षद, निगम बोर्डों में भाजपा के जो सदस्य थे, ऐसे सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया था और इन सभी कार्यकर्ताओं को अपने उम्मीदवारों के पसंद के 3 नाम देने थे, 1, 2, 3 करके। कई जगह पर जो पर्यवेक्षक थे सीधा लोगों से बातचीत करके रायशुमारी की, तो कहीं पर बॉक्स रखा हुआ था जिसमें लोगों को डालना। अब ये सभी चुनाव पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुनाव समिति को सौंपेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की पसंद से उम्मीदवार उतारना चाहती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों के लिए आवेदन मांगे थे। उस आवेदन के साथ 5,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक के भी देना था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसे पैसे की शर्त नहीं लगाई। जहां कांग्रेस के लिए 2500 लोगों ने टिकट के लिए अपना आवेदन दिया है। सीटें हैं 90 और 2500 कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट पर 80 से 90 नामों तक की सूचियां आ रही हैं। हरियाणा में 10 साल से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत करके हैट्रिक लगाना चाहती, जबकि 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनना चाहती। हरियाणा की जो लड़ाई है मुख्य रूप से इन्हीं दोनों दलों के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी इसमें ट्विस्ट पैदा कर रही है और मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद संभावना है कि आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है, यद्यपि उसके इतने बड़ा प्रभाव क्षेत्र नहीं है कि सीटों को छोड़कर। हरियाणा कांग्रेस भी कई गुटों में बटी हुई नजर आती है, लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखा गया कि कम से कम जनता के सामने, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ही पार्टी में एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया। जब कुमारी शैलजा के कार्यक्रम के पोस्टर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी तस्वीर थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कार्य योजना थी उसमें कुमारी शैलजा की भी तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी तो नहीं है, लेकिन 10 साल से शासन में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी भी हो, और इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिख चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी 10 में से मात्र 5 सीटें ही जीत पाई। जाटों की नाराजगी भी एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस कदर जाट भाजपा से नाराज हैं, ऐसे में भाजपा को संभावित नुकसान दिखाई दे रहा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट की भी पॉलिटिक्स की है, जिसका भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसान आंदोलन की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राज्य में पतली है, लेकिन इन सब के बीच में मनोहर लाल खट्टर को बदलकर न्याय सिंह सैनी के नेतृत्व में एक ओबीसी चेहरा सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है।
जबकि मोहनलाल धारिया को अध्यक्ष बना करके स्वर्णों को भी साधने का प्रयास किया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की जो चुनावी जंग है ये कितना रोचक होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्य लड़ाई, मुख्य जंग जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन इस जंग को ट्विस्ट पैदा कर रहा है आम आदमी पार्टी। जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी है और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कम चुनौतियां उत्पन्न नहीं करें। तो बहुजन समाज पार्टी का भी राज्य में प्रभाव है और ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का जो मुख्य जंग की दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, इसमें बाजी कौन मारने जाता है और बाकी जो अदर पार्टियां हैं ये कितने सीटों पर चुनाव जीत पाते हैं। इन सबको इंतजार करने के लिए चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।